गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज का वीडियो होने वाला है क्लास 8th के लिए। जैसा कि आप सबको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.3 का पार्ट नंबर 1 देख चुके हैं, जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक स्टडी किए थे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 7। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर है जो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे क्या बोला हुआ, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, और जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा उसका आपको स्क्वायर रूट निकाल लेना है। काफी इजी क्वेश्चन है। पिछली बार आपको याद होगा हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से करेंगे इसको। 252, तो बच्चों 252 जैसा कि आप जानते हैं 2 से एंड हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 1 जा जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाता है, 1 और यहाँ पे बचेगा 6। फिर 2 से जाएगा तो ये कितनी बार में जाएगा बच्चों, 6 बार में जाएगा, ये 3 से बार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 आ रहा है, 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा। तो बच्चों 3 से यहाँ पे 2 टाइम्स में जाएगा और यहाँ पे 1 टाइम में जाएगा। नेक्स्ट फिर 3 से जाएगा, कितनी बार में जाता है, 7 टाइम में, और लास्ट 7 जा तो 1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 की तो पेयरिंग हो गई है, 7 की पेयरिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 is the smallest whole number which must be multiplied। तो यहां पे हमारे पास एक आंसर आ चुका है 7। बच्चों अगला आंसर आपको निकालने के लिए मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे जानते हैं 252 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम पर 252 को कैसे लिख सकते हैं, 252 बराबर हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2, बाद में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 7। हमने क्या किया, हमने दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 252 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तो हर एक की पेयरिंग हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं ना 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, और क्योंकि हमने 7 मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों सबका स्क्वायर हो चुका है, तो हम क्या कर दे, अंडर रूट कर लेते हैं। देखिए 7 2 कितना हो जाएगा, 14 4 1 कैरी, 7 5 35 प्लस 1 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 3 कैरी कर देंगे, 7 2 14 15 16 17 1764। इसका हमको क्या निकालना है, अंडर रूट निकाल लेंगे आप। तो अंडर रूट ऑफ बच्चों कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे हम कैंसिल करा देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 जा 21, 2 जा 42। तो बच्चों नेक्स्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 42। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 2 आंसर्स फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपके पास है 180। तो 180 भी आप सेम मेथड से निकालेंगे बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा 180 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 45। बच्चों 45 3 के टेबल में आता है यहाँ पे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 1 जा और 5 जा, फिर 3 से जाएगा आपके पास 5 टाइम्स में, और लास्ट फिर 5 से जाएगा तो 1 टाइम में। देखिए यहाँ पे 2 की पेयरिंग होगी, 5 की पेयरिंग नहीं हुई है, तो आंसर क्या आएगा, 5 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक it a perfect square। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम मेथड से हम करेंगे। 180 को हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, 2 × 2, फिर क्या लिख सकते हैं 3 × 3, और लास्ट क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5। 5 को मल्टीप्लाई किए, 5 विल बी मल्टीप्लाइड टू बोथ साइड, दोनों साइड आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई
करा देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 180 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 900। इसका हमको अंडर रूट निकालना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 स्क्वायर और लास्ट यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 का स्क्वायर। इसका अंडर रूट हम कर देंगे। तो अंडर रूट क्या करता है, यहाँ पे स्क्वायर को कैंसिल करता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 ज़ा 15 2 ज़ा 30। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो आंसर आए, एक आंसर आया 30 और एक आंसर आया आपके पास 5। इसे नोट डाउन करें, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे और लिया है, बाकी के 3 क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के हैं, आपको करना है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाए। तो यहाँ पे आपके पास 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। 1008 का हम करते हैं। 1008 यहाँ पे जाएगा 2 से, कितनी बार में जाएगा 5 0 और 4 बचेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 से जा रहा है बच्चों, देखिए कितनी बार में 252। फिर यहाँ पे 2 से जाएगा बच्चों, कितनी बार में जाएगा 1 जा, फिर 2 जा और फिर 6 जा, 126। फिर 2 से चला जाएगा यहाँ पे 63। अब नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा यहाँ पे 3 से जाएगा। वेरी गुड। किससे जा रहा है यहाँ पे 2 टाइम्स में जाएगा, यहाँ 1 टाइम में जाएगा। फिर 3 से जाएगा यहाँ पे 7 और लास्ट 7 से जाएगा तो 1। पेयरिंग देख लेते हैं, 2 2 3 और यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई। इसका मतलब 7 की पेयरिंग छूट गई है। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, 7 मस्ट बी multiplied to make it a perfect square। और यहाँ पे हमारे पास एक आंसर 7 आ चुका है। अब क्या करना है आपको, 1008 मल्टीप्लाई बाय 7 हम कराएंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, लास्ट में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 7। लास्ट में आपको क्या कर देना है, बोथ साइड, यहाँ पे देखें बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय, आप क्या करा लेंगे 7 करा लेंगे। आपके पास आंसर आएगा 1008 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ भी देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगला 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और लास्ट में 7 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पे आपके पास कितना आंसर आएगा बच्चों, 7056। इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, अंडर रूट। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे देखिए सबका स्क्वायर हो चुके हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और लास्ट में हो जाएगा बच्चों 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हमने कैंसिल कर लिया है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। देखिए बच्चों 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा होता है 12, 12 7 ज़ा बच्चों कितना होता है, 12 7 ज़ा आपके पास होता है 84। तो एक आंसर आपके पास 84 आया। दो आंसर आए आपके पास, एक आंसर 7 आया, एक आंसर 84 आया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दोनों के दोनों क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के थे, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम पैटर्न से करना है। बट यहाँ पे एक वर्ड चेंज हो गया है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ गया है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 252, सबसे पहले आप 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन स्पीड में करते हैं। अभी 1 ज़ा यहाँ पे हो जाएगा 2 6, फिर 2 से आप करते हैं 6 ज़ा 3 ज़ा, यहाँ पे फिर 3 से आप करेंगे तो 2 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 3 से करेंगे आप 7 टाइम में, लास्ट 7 से करेंगे 1। देखिए यहाँ पे 2 की पेयरिंग होगी बट 7 की पेयरिंग नहीं हुई। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 7 मस्ट बी डिवाइडेड टू make it a perfect square। तो वहां पे क्या था, मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बस इतना ही चेंज है यहाँ पे। नेक्स्ट आप क्या कर लेंगे, 252 क्या लिख सकते हैं आप, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और लास्ट में क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7। अब क्या करना है, बोथ साइड डिवाइड बाय 7 आपको कर देना है। तो ये हो जाएगा 252 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 7। तो बच्चों 7 से 7 कट जाता है। आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप 36 मेरे पास बच रहा है यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब क्या करेंगे आप, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं।
तो बोथ साइड यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर रूट ऑफ 36 निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हमारे पास दो आंसर आए, एक आंसर आया आपके पास 7 और एक आंसर आपके पास 6 आया। नेक्स्ट देते हैं 2925 हो गया। तो यहाँ पे 2925 का भी आप क्या करा लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले देखते हैं जाता किससे ये, तो आपके पास देखते हैं यहाँ पे 5 + 2 7 + 2 9, 9 9 18 होता है। 18 3 की टेबल में आता है, तो मतलब सबसे पहले यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कितनी बार में जाएगा बच्चों, 3 9 27, बचा कितना 2 और 2 22, 7 21, 1 और 5 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। आगे देखते हैं 5 और ये 12 हो गया, 9 21 अभी भी जा रहा है 3 से, तो यहाँ पे 3 3 3 2 और 3 5 5 6 7 8 9 10, अब नहीं जा रहा। अब किससे करेंगे हम, 5 से करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर आपके पास 5 होता है। 5 6 होता है हमारे पास 30 25। नेक्स्ट फिर 5 से किया, यहाँ भी 5 से हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार में गया, 1 बार में गया और यहाँ पे 3 बार में जाएगा। अब 13 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पे देखिए 2 की पेयरिंग होगी, 13 की पेयरिंग नहीं हुई। इसका मतलब क्या होना चाहिए, 13 मस्ट बी डिवाइडेड to make it a perfect square। तो ये स्टेटमेंट्स आपको हर एक में लिखना है। एक आंसर आपके पास आ चुका है 13, तो आपको क्या करना है, सेम मेथड से हम कर रहे हैं। यहाँ पे 2925 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और लास्ट में क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 13। बोथ साइड डिवाइड बाय 13 हमने करा दिया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 2925 डिवाइडेड बाय 13 आप करा लेंगे, यहाँ भी करना पड़ेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाय 13 हमने किया, कैंसिल कर देगा यहाँ पे। देखिए फाइनल आंसर कितना आएगा, 13 2 होता है बच्चों 26, बचा आपके पास कितना, यहाँ पे 3 बचा 2 बचा, अगेन 13 2 26 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर, अंडर रूट आप कर देंगे तो यहाँ पे अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। फाइनल आंसर 15 के साथ आप चले जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, इसके बाद के 3 क्वेश्चंस आप होमवर्क में करेंगे। होमवर्क क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाए, तो यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 396 किससे डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 2 से हो जाएगा। 2 1 2, देखिए 1 और 9 19, 18 आता है 9 टाइम्स में आएगा, 1 और 6 16, यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर आप 2 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा बच्चों, 99 टाइम्स में जाएगा। ये देखिए 99 किसकी टेल में आता है बच्चों, सबसे पहले 3 से आएगा, 3 3 लास्ट में देखिए ये 3 से जाएगा तो क्या बचेगा, 11 बचेगा और लास्ट में हम 11 से कर देंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। पेयरिंग बना लीजिए, तो 2 की पेयरिंग बच गई, 11 छूट गया। आप क्या लिख देंगे, 11 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो एक आंसर आपके पास यहाँ पे 11 आ गया है। अगला आंसर निकालते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, 396 कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। बोथ साइड यहाँ पे आप क्या कर देंगे, बोथ साइड डिवाइड बाय क्या कर देंगे आप 11। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 396 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 11 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों 11। कैंसिल कर लीजिए आप, यहाँ पे भी आप कैंसिल कराएंगे, कितना आंसर आ जाएगा, देखिए 3 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 3 इंटू 3 बच्चों कितना होता है, 3 का स्क्वायर। अंडर रूट निकाल लीजिए यहाँ पे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आपके पास आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फाइनल आंसर आप 6 के साथ चले जाएंगे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में देखते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ स्कूल डोनेटेड 2401 रुपीज। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या गिवन है, टोटल अमाउंट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ टोटल अमाउंट गिवन है 2401 रुपीज।
अब क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है टू द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड each student donated as many rupees as there are number of students in the class। मतलब अगर आप मानते हैं 5 स्टूडेंट क्लास में तो हर एक ने 5-5 रुपए दिए होंगे, तो बच्चों टोटल अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे 25 रुपए। अगर आप मानते हैं 10 स्टूडेंट हैं तो हर एक ने कितने दिए होंगे 10-10 रुपए दिए होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 100 रुपए हो जाएंगे। वैसे ही क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टोटल अमाउंट यहाँ पे 2401 रुपीस है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट मान ले रहे हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। क्या मान ले रहे हैं एक्स। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स हैं तो उन्होंने डोनेट भी कितना किया होगा एक्स किया होगा। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे बच्चों अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट डोनेटेड बाय वन स्टूडेंट या फिर आप ईच स्टूडेंट भी बोल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2401। तो x इंटू एक्स बच्चों कितना हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। अब क्या कर लेना आपको 2401 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। यहाँ पे 2401 बच्चों देखते हैं 2 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। 3 से देखते हैं यहाँ पे 4 + 2 6 + 1 7 नहीं जा रहा है। 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 से भी एंड नहीं हो रहा, 0 से भी नहीं हो रहा। 7 से जाएगा, कितनी बार में जाएगा बच्चों 343। फिर 7 से जाएगा यहाँ पे कितनी बार में जाएगा 49। फिर 7 से जाएगा यहाँ पे तो 7 बार में जाएगा, फिर 7 से जाएगा तो 1। तो यहाँ 2 की पेयरिंग बना ली। तो x स्क्वायर बराबर हो गया हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ भी 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 की आपने पेयरिंग बना ली। x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया। x इज इक्वल टू 7 7 = 49। मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे यहाँ पे 49। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।